पौलुस कहता है या हम या कोई आसमान का फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो मुझ तक, हम तक, आप तक पहुंची, कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाऊन। उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की है। सबके लिए आसमानी रोटी एक ही है, प्याला एक ही है, यीशु एक ही है, निजात देने वाला एक ही है और इंजील भी एक ही है। इसमें आमेज़श नहीं होगी। प्रेज़ लॉर्ड। सो हम सीख रहे हैं गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत गलतियों के नाम। और इससे पहले हम 3 सरमन्स इस खत में से सीख चुके हैं। पिछली दफा हमने आगाज किया था दूसरे बाब का, यानी पहली आयत से 6ठी आयत तक हम दूसरे बाब में से सीख चुके हैं। और दूसरे बाब का जो खास थीम है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ गॉस्पेल। इस पूरे चैप्टर का जो थीम है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ गॉस्पेल, या आप यूं कह सकते हैं इंजील का असर। इंजील एक ही है, गॉस्पेल एक ही है। गॉस्पेल का मतलब है गुड न्यूज, खुशखबरी। यह फर्क नहीं है। अगर फर्क हो तो वो आमेज़श है कि गॉस्पेल प्लस दिस प्लस दैट प्लस दोज, वो मिक्सचर है। गॉस्पेल एक ही है और वो गॉस्पेल है जिसमें पावर है। इस गॉस्पेल में पावर है, ये अपना रास्ता खुद बना लेती है। आमीन। सो दूसरे बाब की जो पहले 6 आयत हमने देखी हैं, इसमें हमने ये देखा कि इंजील जो कि सच है, इसको किसी भी तरह से हटाने के लिए, मिटाने के लिए बहुत से लोगों ने उस वक्त भी कोशिश की और आज भी कोशिश जारी है कि इंजील को खत्म किया जाए, इसमें मिलावट पैदा की जाए, लोगों के ज़हनों को खराब किया जाए। पौलुस रसूल जो बाद में रसूलों की लिस्ट में शामिल हुआ, उसने गॉस्पेल पर कोई किसी तरह का समझौता नहीं किया। उसने सही गॉस्पेल जब से उसको मुकाशफा मिला, सही तरह से सेहतमंदी के साथ सुनाया है। सो बिब्लिकल फेथ चर्च ने और कलीसिया आलम ने यह सीखना है व्हाट इज ट्रू गॉस्पेल। दुरुस्त, सही, सच्ची गॉस्पेल क्या है। ये वही खुदा का बंदा है जो ये कहता है कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। क्यों नहीं शर्माता? इसलिए कि उसको जो गॉस्पेल का मुकाशफा मिला वो सच है, और जो सच्चा है वो शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। सच को कोई जुटलाने की कोशिश करे, 100 बार करे, 1000 बार करे, सच सच ही रहता है। हालेलुया। खुदा यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु सच है और उसकी इंजील भी सच है। आमीन। सो आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 6ठी आयत से 10वीं आयत तक आपके लिए तिलावत की जाती है।
आज हम 6ठी आयत से 10वीं आयत तक गलतियों के खत में से दूसरे बाब की 6ठी आयत से 10वीं आयत तक आज हम सीखते हैं। जी, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 6ठी आयत से। और जो लोग कुछ समझे जाते थे, खा वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ हासिल न हुआ। लेकिन बरक्स इसके कि जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सपुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनाना इसके सपुर्द हुआ। क्योंकि जिसने मख्तूनों की रिसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी तरह गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में था। आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से कहिए। इस टेक्स्ट का अगर आप मौजू लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, खुदा किसी का तरफदार नहीं। बोलिए, बात समझ आ रही है? खुदा किसी का तरफदार नहीं। बाज़ दफा ये जुमला आपने अक्सर भाइयों से सुना होगा, किसी और मामले में अपनी उलझनों, अपने मसलों के बायस वो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। असल में ये जुमला इंजील के लिए है। खुदा किसी का तरफदार नहीं। इसका मतलब क्या है? जब आप यिर्मयाह की किताब देखते हैं तो लिखा है, खुदा तमाम बशर का खुदा है। आमीन। खुदा तमाम बशर का खुदा है, इसलिए खुदा किसी का तरफदार नहीं है। पौलुस रसूल ने गलातिया की कलीसियाओं को यह खत इसलिए लिखा क्योंकि इंजील में आमेज़श हो रही थी, मिलावट हो रही थी, मिलावट पैदा की जा रही थी। और जो मेन इशू था वो ये था कि निजात के लिए सिर्फ यीशु पर ईमान लाना ही काफी नहीं, निजात के लिए खतना बहुत जरूरी है। यह आमेज़श थी। इसलिए पौलुस रसूल यहां पर यूं लिखता है, और जो लोग कुछ समझे जाते थे, खा वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ हासिल ना हुआ। सुनिए किन के तलक से ये बात कर रहा है। जो लोग कुछ समझे जाते थे, ये कौन थे? ये यरूशलेम में जो काउंसिल है उसके रुकन की बात हो रही है। जो यरूशलेम में बुजुर्गों की जमात है, आगे चल के हम देखेंगे, इनको पिलर्स ऑफ काउंसिल, पिलर्स ऑफ चर्च भी कहते हैं। आज भी चर्च में कुछ लोग अपने आप को पिलर समझते हैं, होना चाहिए, लेकिन खुदा में होकर आप स्तूण बन जाएं, लेकिन आमेज़श के लिए नहीं, मिलावट के लिए नहीं, गलत तफसीर के लिए नहीं। पौलुस रसूल कहता है, और जो लोग कुछ समझे जाते थे, वो इशारा करता है यरूशलेम की टीम की तरफ और यहूदिया के भाइयों की तरफ, जो अंताकिया में आए, गलातिया में आए और गलातिया के लोगों से पूछा कि भाइयों आपको निजात कैसे मिली। उन्होंने कहा
कि जैसी हमें टीचिंग मिली, पौलुस रसूल ने हमें बताया कि यीशु मसीह पर ईमान लाए तो हमें निजात मिल गई है। कह रहे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक मूसवी शरीयत के मुताबिक तुम खतना नहीं करवाते, तुम्हारी निजात नहीं है। आज भी बहुत से लोग ये काम करते हैं। पूछा जाए निजात पाली है? जी निजात पाली है। कैसे? जब बताया जाता है कहते नहीं, ये काम भी करना है। खानदानी रवायात, रसूमात, माशी और माशरती रसूमात, नो नॉट एट ऑल। इंजील में कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। इंजील सच है और जैसी इंजील है इसको हमने वैसे ही अंडरस्टैंड करना है। इसलिए पौलुस रसूल ने ये खत लिखा कि जो लोग कुछ समझे जाते थे, खा वो कैसे ही थे, जैसे ही थे, कैसे ही थे, बेशक वो बड़े नाम है, मुझे कुछ वास्ता नहीं, मुझे तो उनसे कुछ नहीं मिला। क्यों? पिछले चंद आयात में हमें पता चलता है, जब आप दूसरे बाब का आगाज करते हैं तो पौलुस रसूल यरूशलेम में गया, बरनबास भी साथ है। बरनबास को वो साथ ले गया काउंसिल से मिलने के लिए। उनका जिक्र करता है कि मैं वहां गया लेकिन मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ। जो मैंने उनको बताया कि इंजील इस तरह से सुनाई जाए, इस तरह से हम निजात पा सकते हैं, इसमें मिलावट की कोई जरूरत नहीं, तो उस बात की उस वक्त भी तस्दीक हुई। मैंने उनको जरूर ये बताया था। और बड़े वसूख के साथ खुदा का बंदा ये कहता है, खुदा किसी का तरफदार नहीं, रासबाज ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। रासबाज ईमान से जीता रहेगा। ना ईमान में अमेज़श, ना कलाम में अमेज़श, ना इंजील में अमेज़श। आपकी निजात है तो खुदावंद यीशु पर ईमान लाने से। यूहन्ना 3:16 का फरमान आप सबको याद है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। कितने बेटे हैं? एक। इंजील कितनी है? बपतिस्मे कितने हैं? खुदा कितने हैं? हालेलुया। जब इंजील एक है तो आपकी निजात भी एक है, और कोई जरिया हो नहीं सकता जिसके वसीला से निजात हो। आज बहुत से लोग निजात हासिल करने के लिए तरह तरह की तालीमात देते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक जो सच्चाई है वो ये है कि जब आप यीशु पर ईमान लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, आपकी निजात कायम हो जाती है। हालेलुया। नेक्स्ट वीक, अगले संडे इबादत के बाद पानी के बपतिस्मे दिए जाएंगे। जो लोग तैयार हैं उनके लिए वक्त है कि वो पानी का बपतिस्मा लें। और जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद जरूरी है कि कलाम में आगे बढ़े, इंजील में आगे बढ़े। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर कैसे जाना है? आगे ही आगे जाना है। आमीन। सो यहां पर पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करता है। जरा सुनिएगा 7वीं आयत में
जी पढ़िएगा जरा दोबारा। 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन बरक्स इसके जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सुपुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनाना इसके सुपुर्द हुआ। सो खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहां पर जो बात करता है इसको समझना है। पतरस को जिम्मेदारी दी गई कि वो मख्तूनों के लिए इंजील का पैगाम लेकर जाए, और लिखा है 8वीं आयत में कि पतरस के लिए जो जिम्मेदारी थी वो मख्तूनों के पास थी और उसमें असर पैदा किया गया। पौलुस कहता है मुझे ना मख्तूनों के पास जाने की जिम्मेदारी दी और मुझे ना मख्तूनों के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया और उसमें असर रखा, इन्फ्लुएंस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पतरस की इंजील फर्क है और पौलुस की इंजील फर्क है। इंजील वाला एक है, इंजील एक है। पतरस के पास भी वही इंजील है जो पौलुस के पास इंजील है। जिम्मेदारी फर्क है। आमीन। अगर मैं इंजील सुनाऊं तो वही इंजील सुनाऊंगा, सेम। हम पतरस को डिग्रेड नहीं कर सकते, हम किसी रसूल को डिग्रेड नहीं कर सकते, और ना हमें इससे कुछ फायदा है। अगर किसी को कुछ फायदा है तो वो सच्ची इंजील से है। हालेलुया। कुछ लोग इसको शायद ये समझ बैठे हैं कि पतरस की इंजील और है और पौलुस की इंजील और है। इंजील एक है, असर एक है, और पाक रूह ने पतरस को भी इस्तेमाल किया और पौलुस को भी इस्तेमाल किया। हाँ, जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन एक दूसरे से हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन निजात दहिंदा एक ही है। पौलुस रसूल ने जब नामख्तूनों में खिदमत की तो यहूदिया की इवेंजलिस्टिक टीम ने गलतिया के चर्चेज में जाकर यह मनाती शुरू कर दी कि तुमने अभी तक खतना नहीं करवाया, इसलिए तुम्हारी निजात भी नहीं। ये किसको कैंसिल कर रहे हैं? ये इंजील को और इंजील के असर को कैंसिल कर रहे हैं कि जब तक तुम खतना नहीं करवाते तुम्हारी निजात नहीं। ये बहुत बड़ा इशू था जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अमाल की किताब में 15वें बाब में। इसलिए डिसाइड किया गया कि पौलुस रसूल बरनबास इंजील के इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, बल्कि काउंसिल में बताने के लिए कि इन बातों को कंट्रोल करें, इंजील में मेजश नहीं हो, इसलिए पौलुस रसूल यरूशलेम में काउंसिल के पास आया और यह मुद्दा बयान किया। और वहां पतरस ने भी कहा कि खुदा के फजल से निजात है। याकूब ने भी मोहर लगाई कि खुदा के फजल से निजात है। सो 7वीं और 8वीं आयत में जो हमें पता चलता है कि मख्तूनों के लिए पतरस को काम दिया गया और नामख्तूनों के लिए पौलुस को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन याद रखना है इंजील एक ही है। हालेलुया जी। बिब्लिकल फेथ चर्च के पास कितनी इंजीलें हैं? कितनी इंजीलें हैं? सिर्फ एक ही इंजील है, एक ही रास्ता है। नाम ही आए, जरा सुनिएगा दोबारा से। ये माइक खोल के रखें। 9वीं आयत में लिखा है, और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी,
तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। हालेलुया। जरा सुनिएगा, 14 बरस के बाद यह वाकया होता है। बरनबास और पलूस यरूशलेम में बुजुर्गों की जमात के पास गए हैं और पलूस रसूल ने जो खिदमत की वो सारी रिपोर्ट दी। जब उनको बताया गया कि इस तरह से एशिया माइनर में, गलितिया में इंजील का काम हुआ है, तो यहां पर लिखा है 9वीं आयत में, और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे। जब आप अंग्रेजी की बाइबल पढ़ें तो पता चलता है कि ये पिलर्स थे। पिलर्स, खास लोग, खसूसी लोग, और इनकी बाबत पलूस कहता है जब मैंने उनको रिपोर्ट दी तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी खिदमत पर मोहर लगाई। इन्होंने एक्सेप्ट किया, हमें शरीक कर लिया, फेलोशिप में ले लिया। हालांकि खुदा का बंदा एशिया माइनर में, टर्की में, गलितिया में बहुत से चर्चेस प्लांट कर चुका है, गॉस्पेल सुनाई जा चुकी है। और यहां पर जो तरतीब है आप देखिए, पहले नंबर पर कौन है? याकूब, ये पिलर्स है। पहले नंबर पर याकूब है, दूसरे नंबर पर कैफा यानी पतरस, और तीसरे नंबर पर यूहन्ना। याकूब, पतरस, यूहन्ना। जब आप इंजील में पढ़ते हैं तो इंजील में क्या तरतीब पाई जाती है? पहले नंबर पर कौन होता था? नहीं याद? पहले नंबर पर कौन है? किसका नाम अक्सर आता है? पहले नंबर पर पतरस, नंबर 2 यूहन्ना, नंबर 3 याकूब। याकूब और यूहन्ना दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। लेकिन जब इंजील में हम ऑर्डर देखते हैं, तरतीब देखते हैं, तो पतरस हमेशा नंबर 1 है। यहां पौलुस रसूल जो मेंशन करता है तो पतरस को पहले नंबर पर मेंशन नहीं करता, पहले नंबर पर वो याकूब को मेंशन करता है। तो ये याकूब कौन है जी? ये यूहन्ना का भाई नहीं है। ये यूहन्ना का भाई याकूब नहीं है। उसकी वजह क्या है? जब आप अमाल की किताब देखते हैं तो अमाल की किताब में 12वें बाब में, जरा देखिएगा, फिर वापस हम इधर ही आएंगे। अमाल की किताब 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। अमाल की किताब 12वां बाब पहली 2 आयत। करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सिताने के लिए कलीसिया में बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। याकूब जो यूहन्ना का भाई, जो अक्सर इंजील में हमें नजर आता है, पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो याकूब कत्ल हो चुका है। और जब पौलुस रसूल यरूशलेम में काउंसिल से मिलने के लिए जाता है तो वो अमाल 15 में नजर आता है।
तो फिर ये याकूब कौन है? ये वही याकूब है जिसका खत हम पढ़ते हैं। याकूब का खत याद है? याकूब का खत, क्योंकि वो तो कत्ल हो चुका है, खिदमत के दौरान ही कत्ल हुआ। ये खत जो याकूब का खत है, ये उसने नहीं लिखा, ये खुदावंद का भाई है। खुदावंद यीशु का भाई याकूब है। तो फिर जब पौलुस ने मेंशन किया है तो किस याकूब को मेंशन किया है? पहले नंबर पर याकूब यानी खुदावंद का भाई, खुदावंद यीशु का भाई। दूसरे नंबर पर कैफा यानी पतरस, और तीसरे नंबर पर यूहन्ना, वही यूहन्ना जिससे खुदावंद यीशु प्यार करता था। आमीन। सो अजीजों, इस बात को भी आप याद रखिएगा कि इंजील एक ही है, इंजील एक है। हमने इसमें आमेज़श ना करनी है और ना कबूल करनी है। जरा सुनिएगा, पहले बाब में ये बार बार हमें पढ़ने की जरूरत है। 8वीं आयत, गलतियों का खत, पहला बाब 8वीं आयत। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। हम, पौलुस कहता है, या हम या कोई आसमान का फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो मुझ तक, हम तक, आप तक पहुंची, कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाऊन हो, वो लानती हो। सो याद रखिएगा, आपके कानों में लोग खबरें डाल सकते हैं, खुशखबरी भी डाल सकते हैं, बुरी खबर भी डाल सकते हैं। समटाइम्स हमें बुरी खबरें बड़ी अच्छी लगती हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने स्टेटस के लिए हमें बुरी खबर भी अच्छी लगने लगती है। जब कोई आपको ये खबर सुनाए कि आपके साथ ये रवैया इसलिए किया गया है, अच्छा, तो 5 मिनट की खबर 15 घंटे पे पहुंच जाती है। पौलुस रसूल कहता है, उस खुशखबरी के सिवा जो हम तक पहुंची, खास मान से कोई फरिश्ता भी आ जाए, हम उसको कबूल नहीं करेंगे और वो शख्स भी लानती होगा। सो खुदावंद के लोग इस बात को याद रखिए कि बरनबास के पास भी, पौलुस के पास भी, याकूब, कैफा और यूहन्ना के पास भी एक ही इंजील है। अगर पौलुस ने यहां पर याकूब को पहले नंबर पर कर दिया है तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि पतरस की शान कम हो गई है। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पौलुस रसूल जिसने ये अपने खत में ऑर्डर पेश किया है, ये तरतीब दी है, वो किसी खास बिना पर दी है। नंबर 1, क्योंकि वो खुदावंद का भाई भी है। नंबर 2, जब आप 15वां बाब अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो याकूब ने खास तौर पर यह मोहर लगाई थी कि जो गैर कौमों से लोग आते हैं उनको तकलीफ ना दें, यानी उनको खतना करवाने की जरूरत नहीं है। तो पौलुस ने इस बात को पसंद किया कि याकूब ने बहुत जबरदस्त बात की है कि गैर कौमों का और यहूदियों का खुदा एक ही है। प्रॉब्लम कहां पे थे? प्रॉब्लम यह थी कि यहूदी मेंटालिटी वाले लोग ये समझते थे कि गैर कौमों वाले अछूत हैं, ना उनके साथ रहो, ना उनके साथ बैठो, ना उनके साथ खाओ। यहूदी कल्चर में था ये। एक प्याला
लिया जाता, मिसाल के तौर पर अगर कोई सालन है या शोरबा है, एक प्याला लिया जाता तो उसके गिर्द सारे बैठ जाते और रोटी पकड़ के हर एक उस प्याले में से डबो डबो कर खाते थे। यह यहूदी कल्चर था। अगर कोई नामख्तून होता तो उसको क्या कहते हैं? पहले तो उसके साथ बैठना ही पसंद नहीं, दूसरे नंबर पर परा हुटके पे अपना प्याला अपनी रोटी। तो यीशु ने जो कहा, आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी मैं हूं। कितनी रोटियां? किन के लिए? सब के लिए। उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की है, सब के लिए। आसमानी रोटी एक ही है, प्याला एक ही है, यीशु एक ही है, निजात देने वाला एक ही है और इंजील भी एक ही है। इसमें आमेज़श नहीं होगी। आगे अगले संडे को सीखेंगे कि भाई पतरस, क्यों भाई पतरस का दूसरे नंबर पे नाम आया, क्या वजह हुई, वो अगली दफा हम सीखेंगे। जरूर सुनिएगा और मसलसल आते रहेंगे और आपको ये समझ आती रहेगी। और आपके लिए मैं ये भी बताता चलूं, ये सारे मैसेजेस फेसबुक पे मेरे पेज पे रिकॉर्डेड है, बाद में आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ ये YouTube पे भी अपलोड किए जाते हैं और ये आपके लिए मौका होगा कि YouTube पर भी आप लोगों को भी बता सकते हैं और खुद भी बाद में ये मैसेज सुन सकते हैं। ये आपके पास एक एसेट बन जाएगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी सफाई के साथ ये बयान करता है कि जब हमने ये मुद्दा बयान किया, इंजील उनको बताई, इंजील शेयर की गई, तो उन्होंने यानी काउंसिल ने हमें शरीक कर लिया और हम पर अपना हाथ रखा। बरनबास, बरनबास कौन है? बरनबास वाज अ टीचर। बरनबास टीचर था, जबरदस्त टीचर है। पौलुस रसूल है। और पिछली दफा आपको बताया गया कि तिमोथियस का खतना तो होने दिया ताकि तिमोथियस यहूदियों के पास जा सके, और तीतस का खतना नहीं हुआ। ये खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने अपने लोगों को विजडम बख्शी है कि ना हमने यहूदियों से इंजील को छुपाना है, ना गैर कौमों से छुपाना है। इंजील का पैगाम हम हर एक के पास लेकर जाएंगे। और फिर लिखा है कि 10वीं आयत में, और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में था। ये आखिरी बात है जो आज के टेक्स्ट में है। मगर गरीबों को क्यों बोला? जब आप अमाल की किताब पढ़ते हैं 10वें बाब में कैद साली है। करंथियों के खात में भी हमें पता चला कैद पड़ा, तो काउंसिल को ये बताया गया, ईमानदारों को ये बताया गया, पौलुस रसूल ने उनको ये भी बताया कि भाई गरीबों का भी ख्याल रखना। मेरे अजीजों, हम सब जो बिब्लिकल फेथ चर्च के लोग हैं, इंजील का ये भी एक खूबसूरत पहलू है, गरीबों का भी ख्याल रखना। इस सूरत हाल में, पेंडेमिक में, अगर आपके पास बहुत कुछ है, समटाइम्स हम तकब्बर करते हैं, फख्र करते हैं। किस बात पर? कि मेरी तो पक्की नौकरी है। दूसरे बंदे के सामने, किसके सामने? जिसकी नौकरी छूटी होती है।
क्या आप उसको इनकरेज कर रहे हैं कि डिस्करेज कर रहे हैं? आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपकी नौकरी पक्की है तो जिसकी नौकरी छूट गई है आप उसको बताते हैं शुक्र है मेरी तो पक्की है। इसका मतलब क्या है? आप तकब्बर कर रहे हैं। यह मोहब्बत नहीं है। प्यार क्या है? प्यार ये है, अगर आपकी पक्की नौकरी है तो फिर थोड़ा सा पक्का काम करें। और वो पक्का काम क्या है कि अपनी जेब से निकाल के कुछ उसको दें बजाय इसके कि उसको लेट डाउन करें। कुछ लोग ये काम करते हैं, शुक्र है मेरी भी पक्की नौकरी, मेरे मुंडे दी भी पक्की नौकरी, मेरी नूह दी भी पक्की नौकरी, मेरे फलाने दी भी पक्की नौकरी, मेरे फलाने दी पक्की। असी तो बड़ा शुक्र कर रहे हैं। शुक्र नहीं कर रहे तुसी तकब्बर कर रहे। शुक्र कुछ और होता। शुक्र वाली बात यह है, पलूस की बात की तरफ ध्यान दे, गरीबों का भी ख्याल रखना। जो कुछ आपके पास है वो दूसरों के साथ शेयर करें। अपनी जेब को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर करें, अपने गिफ्ट्स को शेयर करें, रुपए पैसे को शेयर करें। कुछ लोग खुद गर्जी पर उतर आते हैं, पता नहीं की बने। अगर मैंने पैसे दे दिए तो फिर पता नहीं क्या बने। वैसे कहते यही है मेरा बड़ा पक्का ईमान है। ये पक्का ईमान नहीं है, ये कोई ईमान फर्क अंदाज है जो कि बाइबली ईमान नहीं है। पौलुस रसूल की बात की तरफ ध्यान दीजिए। इंजील का ये खूबसूरत पहलू है, ब्लेस अदर्स। खुदा से भी मोहब्बत, खुदा के लोगों से भी मोहब्बत। और मोहब्बत ये है कि आप जो कुछ खुदा ने आपको बरकत दी है दूसरों को उसमें शरीक करें। रुपए पैसे के ज़रिए से आप, मुझे पता है हमारे चर्च में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इन दिनों में अपने चर्च के लोगों का या दूसरों का वाकई ख्याल करते हैं, उनको शरीक करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने कभी कोई ख्याल नहीं किया, ख्याल ही नहीं आया। ख्याल किसका आएगा? अपने किचन का, अपने बटवे का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपनी बहू का, सिर्फ इन्ना की ख्याल है। खुदा करे हम पूरी इंजील सुनाएं। ये इंजील का एक हिस्सा है। ब्लेस अदर्स, लोगों को शरीक करें, सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली लोगों को शरीक करें। खुदा करे मैं और आप खुदा के कलाम से पूरी पूरी बरकत हासिल करें और पूरी इंजील सुनाते रहें ताकि बहुत से लोगों को खुदा की बादशाही का हिस्सा बनाए। खुदावंद आप सबको बड़ी और भरपूर और ज़बरदस्त बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।